हाय गाइस, वेलकम टू काया क्लब ग्लोबल्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूं एमबीबीएस कंसल्टेंट आपके इस यूट्यूब चैनल पे। गाइस, लास्ट ईयर मैंने डॉक्टर शैलेंद्र धवन के साथ एक पॉडकास्ट रिलीज किया था विटिलिगो डाइट के ऊपर, जो कि वायरल हो गया था और उस पर बहुत अधिक व्यूज़ आए थे और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया था हमारा एफर्ट्स, जहाँ पे कि एक एमबीबीएस डॉक्टर और बीएमएस यानी कि आयुर्वेदिक डॉक्टर मिल के फ्रॉम एन एलोपैथी एंगल एंड आयुर्वेदिक एंगल विटिलिगो की डाइट के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन हमने उस पॉडकास्ट को जब रिलीज़ किया तो बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस थे, उसके बाद हमने उन क्वेश्चंस को लेके डिफरेंट वीडियोस भी हम हर हफ्ते हर महीने डाइट के ऊपर कुछ ना कुछ वीडियो मैं रिलीज़ करता रहा ताकि लोगों के क्वेश्चंस का आंसर उनको मिल सके। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट जगहों से पिक करने में काफ़ी टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ, आयुर्वेदिक एंगल फॉर डाइट इन विटिलिगो, जहाँ पे हम सफ़ेद दाग में डाइट का क्या रोल है एक आयुर्वेदिक गाइडिंग प्रिंसिपल्स के माध्यम से हम समझेंगे। मैं इस वीडियो में डॉक्टर शैलेंद्र धवन द्वारा आपको समझाऊंगा, वो खुद आपको बताएंगे कि ऐसे क्या 4 से 5 प्रिंसिपल्स हैं आयुर्वेदिक डाइट के जो आपको अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करने चाहिए। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे चैनल की अब तक की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इनवाइट करते हैं डॉक्टर शैलेंद्र धवन को और उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या उनके हिसाब से ऐसी गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स हैं जो एक व्यक्ति को फॉलो करने चाहिए अगर वो सफ़ेद दाग से इस समय जूझ रहे हैं। डाइट के बारे में लोगों का बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है और हर पेशेंट यही प्रश्न पूछता है कि उनके डाइट के बारे में क्या किया जाए, डाइट को कैसे मॉडिफाई किया जाए। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आज मैं बताना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी केयर रखनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, वो है पहले पचे हुए भोजन के ऊपर और भोजन करना हानिकारक है। ये एक पॉइंट मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, क्योंकि पेट के 4 भाग होते हैं और जब हम भोजन को करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि 1 भाग भोजन, 1 भाग जल और 2 भाग वायु के लिए उसको छोड़ना चाहिए, जिससे कि उसकी मूवमेंट ठीक रहे और जिससे डाइजेशन इम्प्रूव हो। अगर डाइजेशन इम्प्रूव होता है तो जो भी भोजन हम करते हैं उसके अंदर से मिनरल्स और विटामिन की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होती है, जिससे कि हमारे को विटिलिगो में हेल्प मिलती है। सेकंड पॉइंट मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि पेट के अंदर एक अग्नि होती है जिसको कि हम आयुर्वेद में जठराग्नि बोलते हैं और इसका काम होता है भोजन को पाचन करना। जब ये जठराग्नि प्रदीप्त होती है, मतलब जब भूख तेज लगी होती है, उसी वक्त भोजन करने से जो भोजन के अंदर से जो जूसेस हैं वो ज़्यादा अच्छे ढंग से पैदा होते हैं। इसलिए विटिलिगो के पेशेंट्स को और हेल्दी पेशेंट को भी, हेल्दी लोगों को भी तभी भोजन करना चाहिए जब जठराग्नि तेज़ हो या पेट की डाइजेशन की फायर जो है वो तेज़ हो, तभी भोजन करें। विटिलिगो क्यों होता है, सफ़ेद दाग क्यों होते हैं? बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर एक भ्राजक पित्त होता है, पित्त जो रंग बनाने में हमारी हेल्प करता है, और ये भ्राजक पित्त अगर खराब होने लग जाए तो उसकी वजह से सफ़ेद दाग पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और भ्राजक पित्त कैसे पैदा होता है? अगर हम पित्त से पित्त को बढ़ाने वाला आहार विहार करते हैं, ऐसा भोजन जिसमें मसाले बहुत ज़्यादा हैं अगर उनका सेवन करते हैं, या ऐसा विहार भी करते हैं जिससे कि मानसिक तनाव बढ़ता है, वो भी पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ है, उससे भी भ्राजक पित्त खराब होता है और स्किन के अंदर विटिलिगो या सफ़ेद दाग पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। और लास्ट पॉइंट आपको मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा, कॉन्स्टिपेशन, जो हम अपनी पहले भी कई वीडियोज़ में बता चुके हैं। क्योंकि क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स बनते हैं वो मल के थ्रू बाहर निकलते रहते हैं। आपको यहाँ मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आपको कभी नोट किया हो कि अगर बॉडी पे कोई इंसेक्ट या कोई कीड़ा पतंगा काटता है, ऐसा होने से सारी बॉडी के ऊपर रैशेज हो जाते हैं। मतलब जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर गए थे, बॉडी ने उनको बाहर फेंक दिया। यही उदाहरण काम करता है कॉन्स्टिपेशन के साथ। अगर आपने भोजन के साथ आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो कॉन्स्टिपेशन होने से जो बॉडी के अंदर विष बना है, शरीर उसको बाहर फेंक देता है। इसी को ही हम आम भाषा के अंदर विटिलिगो बोलते हैं। मैं अपनी सभी वीडियोज़ में, या वो सभी पेशेंट जो मेरे पास ओपीडी में भी आते हैं, उनको यही समझाता हूँ कि डाइट का इम्पोर्टेंस जो है वो 5% होता है। 95% इम्पोर्टेंस प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर गाइडलाइंस, टाइम से दवाई लेने की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है।
तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर धवन द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी और जो भी उन्होंने प्रिंसिपल्स बताए आयुर्वेद के एंगल से वो आप उनको समझ पाएँ, आप उनसे रिलेट कर पाएँ। अगर आपको ये स्टाइल ऑफ प्रेजेंटिंग अच्छा लगा, यूनिक लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप बाकी वीडियोस चेकआउट करना ना भूलना। आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके डाइट के ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनको चेकआउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर्ब्स इन विटिलिगो, फ्रूट्स इन विटिलिगो, नट्स इन विटिलिगो, वेजिटेबल्स इन विटिलिगो, डाइट फ्रॉम एन आयुर्वेदिक एंगल, एलोपैथी एंगल, ये सारी चीज़ें हम उस प्लेलिस्ट में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको लगता है कि डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी जर्नी में तो आप डेफिनेटली जाके वो सारी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। अगले पार्ट में चलते हैं वीडियो की और डिस्कस करते हैं कि आखिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का क्या रोल है एक आयुर्वेदिक एंगल से। गाइस जैसा कि धवन सर ने बताया अपने वीडियो की शुरुआत में कि हमारा मकसद है सफ़ेद दाग में कैसे हम अपने पित्त को कम करें। देखिए आयुर्वेद के एंगल से 3 टाइप की लाइफ फोर्सेस होती हैं, एनर्जी फोर्सेस होती हैं, जैसे कि हम कहते हैं वात, पित्त और कफ। पित्त जो होता है उसको हम एलोपैथी के एंगल में, मॉडर्न मेडिसिन की भाषा में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कहते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ों को हम अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करें, ऐसा क्या हम खाना खाएं जिससे कि हमारा पित्त जो है यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो कम हो। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक ऐसा डाइट का एस्पेक्ट प्ले करता है। कोई से भी फ्रूट्स, कोई सी भी वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं। अगर आपको कोई सख्त परहेज़ करना है तो सिर्फ कच्चा टमाटर और बैंगन का आपको सख्त परहेज़ अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन सब्जी में अगर आप बैंगन या सब्जी में अगर आप टमाटर खा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी फ्रूट वेजिटेबल आपके लिए मना नहीं है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ जो कि हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन कम करती है, शरीर के अंदर पित्त को कम करती है। इसलिए एक हेल्दी बैलेंस डाइट खाना जिसमें एक सर्विंग फ्रूट एंड वेजिटेबल की आप ट्राई करें अपने हर मील में ऐड करनी। आगे हम बात करते हैं वो है होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स का मतलब होता है ऐसा खाना जिसमें कि उसमें रिफाइंड शुगर नहीं है, यानी कि मैदा नहीं खाना है। हमको वाइट राइस को अवॉइड करना है, हमें हाई शुगर वाले फूड आइटम्स को अवॉइड करना है, हमें प्रोसेस्ड व्हीट, प्रोसेस्ड शुगर, प्रोसेस्ड फूड को हमें अवॉइड करना है। हम चाहते हैं कि आप ओट्स खाएं, आप मिलेट्स खाएं, ज्वार, बाजरा, रागी, आप ब्राउन राइस खाएं, आप होल ग्रेन आटा ऑर्डर करें। ये कुछ ऐसे फूड सोर्सेज हैं जिससे कि हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन का स्पाइक नहीं आता है। सफ़ेद दाग के काफ़ी सारे रोगों में कोमॉर्बिड कंडीशंस की भी एसोसिएशन होती है, जैसे कि डायबिटीज़। और डायबिटीज़ में इंसुलिन लेवल को मैनेज करके रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आयुर्वेद के ग्रंथों में ये भी लिखा है कि ऐसा खाना खाएं जिसको कि शरीर को पचाने में एक्स्ट्रा एनर्जी बर्न करनी पड़े। उससे हमारी एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ती है शरीर की, साथ ही साथ हमारी एंटी इन्फ्लेमेशन और एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं इन सभी होल ग्रेन फूड आइटम्स में। लास्टली गाइस हम बात करेंगे हर्ब्स की और ऐसे मिनरल्स की जिनका साइंटिफिक रोल है सफ़ेद दाग में फ्रॉम एन आयुर्वेदिक एंगल। बहुत पहले से ही हमारी आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि तांबे के बर्तन में पानी को भिगो के नेक्स्ट मॉर्निंग में कंज्यूम करने से सफ़ेद दाग में जो है रिलीफ मिलता है, रंग बनने की प्रक्रिया को चालू किया जा सकता है। आज की डेट में साइंस में इस चीज़ को प्रूव कर दिया गया है। और मैंने अपनी पिछली एक वीडियो जो निकाली थी रोल ऑफ डाइट इन इंक्रीजिंग मेलानिन, ये ऐसे क्या डाइट लें जिससे कि रंग बनाने की प्रक्रिया को चालू किया जा सके, उसमें भी मैंने कहा था कि सबसे पहला स्टेप जो है रंग बनाने में वो है टायरोसिन को कन्वर्ट करना है डोपाक्विनोन में। और इसमें जो एंजाइम लगता है वो है टायरोसाइनेज एंजाइम। और इस एंजाइम को बनाने के लिए शरीर को लगता है इस्तेमाल कॉपर का मतलब है तांबा। इसलिए जो नॉलेज थी हमारे पूर्वजों की आयुर्वेदिक ग्रंथों में जो मेंशन्ड है वो अब जाके हज़ारों सालों बाद प्रूव हो रही है साइंटिफिकली कि उसका कुछ ना कुछ रोल है गाइस। सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल जो मैंने आपको बताया वो है कॉपर। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल जो बच्चों में ज़्यादा ज़रूरी है वो है जिंक। जिंक और कॉपर दो ऐसे मिनरल्स हैं जो आपको अपनी डाइट में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करने चाहिए। लास्टली कुछ ऐसी हर्ब्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सोरलिया कॉर्डिफोलिया, विथामिया सोमनिफेरा। ये सारी कुछ ऐसी हर्ब्स हैं, ये दो, एंड गिंको बायोबा, ये 3 ऐसी हर्ब्स हैं गाइस जिनका साइंटिफिक स्टडी हो चुकी है आज की डेट में कि ये रंग बनाने वाली प्रक्रिया में मदद करती हैं। और ये हमारी बुक्स में, हमारी आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स में हज़ारों सालों पहले मेंशन था। इज़न्ट दिस अमेजिंग गाइस? ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डाइट की जो मैंने टिप्स दी हैं
डाइट के बारे में जो सर ने और मैंने आपको बताया है ये आपको यूज़फुल लगे। जाते जाते मैं आपके साथ ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा फूड आइटम जो हमारे शरीर में पित्त की उत्पत्ति को बढ़ाता है, जैसे कि रेड मीट, मटन, इसको अवॉइड करें। अल्कोहल एंड सिगरेट कंजम्पशन, इसको आप जितना हो सके लिमिट करें, अवॉइड करें। लास्टली आप ट्राई करें कि आप स्ट्रेस ना लें। आजकल दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, तो ट्राई करें कि बाहर जब जाएँ तो मास्क पहने, बिकॉज ऑफ कोर्स पोल्यूशन इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। पोल्यूशन इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग पित्त इन द बॉडी। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, पोल्यूशन से हम बचें और स्ट्रेस जितना हो सके उतना मैनेज करके चलें। धन्यवाद।